सबसे पहला चीज़, आपके जीवन में आपका बचपन कैसा गुजरा और बचपन में आप लोग क्या बैकग्राउंड से थे? क्योंकि आपका टाइटल सेन गुप्ता है, तो आई थिंक आप बंगाली है और आप हिंदू है। सो कैसा रहा आपका बचपन? आप जैसे मेरा नाम जो टाइटल है सेन गुप्ता, तो आप समझ ही पाओगे। हाँ, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। और जैसे सेन गुप्ता जो टाइटल बोला जाता है हिंदू परिवार में, वो वैद्य परिवार से, ब्राह्मीण परिवार से मैं हूँ। हाँ, बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। मैं जैसे हिंदुइज्म में जैसे बोला जाता है कि कुछ कुछ देव देवी को भगवान बोला जाता है, तो मैं भी कल्चर को फॉलो करता था। मैं नास्तिक नहीं था, बट मेरे जीवन में बहुत सारे सवाल थे। ऐसा नहीं कि कोई कल्चर है तो मैं एक ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा जीवन में क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहता था। मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछता, क्यों ये भगवान है, क्यों ये नहीं है, अगर भगवान है तो क्यों कैसे गलती कर दिया। तो ऐसा मेरा समय आया जीवन में जब कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय काल के लिए मैं नास्तिक बना। ठीक है, जहाँ पे मुझे क्वेश्चन आ रहा था, बट लाइक अनाउंस करके मैंने नहीं बना नास्तिक कि सबको मैं बोल दिया अब से मैं भगवान पे, बट मेरे मन ही मन में मैं विश्वास मेरा ख़त्म हो रहा था। मेरे लगता है दुनिया में भगवान बोल के कुछ है नहीं। पर उसके बाद मैंने फिर से अपने जीवन में चलते चलते कल्चर में जैसे मैं बैठता था, पूजा होता था तो बैठता था मैं, और धीरे धीरे फिर से मैं उस आराधना में जाने लगा। बट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मेरे जीवन में थे। ठीक है, और वो सवाल मैं बचपन से ढूंढता था। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त अलग अलग रिलीजन के हैं, तो वहाँ पे मैं पूछता था तुम लोग का रिलीजन में परमेश्वर को क्या बोलता है, खुदा कौन है। तो ये सब चीज़ सवाल मेरा हमेशा अंदर में मेरे जीवन में था। और एक चीज़ जो मेरे जीवन में सोचने पे मुझे मजबूर किया था, एक बार मैं अपने मम्मी पापा से, बचपन में मैं मम्मी पापा से गया था जहाँ पे आप जानते हो शमशान का, तो वहाँ पे मैंने एक लाश को जलते हुए देखा था और वो बहुत डरावना था। ठीक है, वो लाश एक हड्डी बन के रह गया था, मैंने जस्ट चमड़ा उसमें लगा हुआ था, जो मेरे अंदर में एक डर पैदा कर दिया कि एक समय सब ऐसे अंत होगा। इस अंत के बाद क्या जीवन नहीं है कि एक समय आएगा हम लोग सब ऐसे जलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस मेरे अंदर में, एक छाप मेरे अंदर में छोड़ गया, जो कहीं ना कहीं शायद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर में वो एक जो प्रश्न है कि परमेश्वर कौन है, वो उस जगह में लेके आया मुझे। मतलब बचपन से क्यूरियोसिटी था। हाँ, एग्जैक्टली, कि मैं जो रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ या मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ या ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में और जानना है। हाँ। या ओके, तो स्पेशली वो जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो शमशान में, उसके बाद से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में आने लगे। अच्छा, वहाँ पर वो शमशान घाट में आपने बेसिकली क्या देखा कि कोई जल रहा है और आपने जैसा बोला कि पूरा बॉडी जल गया, सिर्फ हड्डी रह गया, ऐसा? नहीं, बॉडी जब उसको जला रहा था मैंने उस इंसान को देखो, उस इंसान टोटल एक हड्डी कंकाल की तरह था। मतलब उसका चमड़ा इतना, मतलब वो इतना उसका हालत खराब, मतलब वो देख के लग ही नहीं रहा था वो एक इंसान है। लग रहा है कि हड्डी के ऊपर कोई मांस का पहना हुआ कपड़ा पहना दिया, ऐसे लग रहा है। ये सब देख के फिर आपके लाइफ में क्वेश्चन आ गया कि मेरा भी अंत ऐसा ही शायद होने वाला है। तो मैं लग रहा था इस जीवन तो कोई अर्थ नहीं है इस जीवन का, एक दिन तो सबको मरना ही है। और एक डर भी आया था मौत से कि एक टाइम मेरा भी आएगा ऐसा। ठीक है, समय तो जाते जाएगा, सब एक टाइम में ऐसे करके मरेंगे। तो ऐसे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं, मरने के बाद क्या जीवन का स्थिति यहाँ पे ख़त्म। तो बहुत सारा प्रश्न मेरे जीवन में आने लगा। तो ये सब क्वेश्चन जब आपके लाइफ में आया, कोई ऐसा था जो आपको बताया कि ये सब क्यों हो रहा है या कुछ? उस समय में जो क्वेश्चंस आया, ये उस समय में एग्जैक्टली नहीं आया। जो छाप मेरे जीवन में छोड़ा जब मैं बड़ा होते गया, तो कहीं ना कहीं वो अंदर में मेरा क्वेश्चंस आने लगे। तो उस समय में जो डर मेरे जीवन में था वो मैं किसी बात नहीं कर पाया। मैं बहुत छोटा था मैं उस समय में। जब बड़ा होते गया तो अंदर में डिज़ायर मेरे जीवन में आते गया कि क्या है, कौन है परमेश्वर। परमेश्वर नहीं बोलूँगा, तब ये परमेश्वर कौन है नहीं आया था, बट मृत्यु के बाद क्या है, क्या जीवन वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मृत्यु से मुझे डर लगता था उस समय में। अच्छा, मतलब आपको मौत से डर लगता था स्टार्टिंग से ही? हाँ, कि क्या होगा। हाँ, ओके।